कोरोना की चपेट में पढ़ाई लिखाई, कोचिंग इंडस्ट्री का हाल बेहाल, ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे स्टूडेंट्स, सी मीडिया ने जाना पढ़ाई लिखाई का हाल। कोरोना की तीसरी लहर का असर शिक्षा जगत पर भी पड़ा है। बिहार में 10th और 12th की परीक्षा इस कोरोना काल में ही फरवरी से शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा पूर्व अनिवार्य रूप से टीका देने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना में जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड पर गई और पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है ये जानने की कोशिश की। नमस्कार। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा होने वाले हैं और इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं मैट्रिक और इंटर के, उसका टीकाकरण जल्द से जल्द हो। सारे डीएम, सारे सिविल सर्जन सबको निर्देश दिए गए हैं ये चीज़ कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए ताकि बच्चे पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएं और कोई दिक्कत ना आए उनको। और इसी को जानने के लिए आज टीकाकरण स्थल पे मैं आया हूं कि बच्चे आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं ताकि समय पर अपनी तैयारी कर सकें और तय समय पर अगर परीक्षा होती है तो उसमें बैठ सकें। सबसे पहले हम पहुंचे एक टीका केंद्र पर, जहां 15 से 18 साल के बीच के स्टूडेंट्स टीका लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान छात्रों ने सीधे तौर पर सरकार के कदम की तारीफ की और सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बताया। अब ये छात्रा हैं, ये क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि पटना से आई हैं। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो ये जो सरकार ने जो नियम निकाला है कि जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन लीजिए, इसके बारे में क्या आप सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि यही सही है पूरे देश के लिए, हम लोग के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी सब करेंगे ये सब। और वैसे भी हम लोग ही लेट हो चुके हैं, नहीं तो पहले तो हम लोग को ही करवाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ही फ्यूचर हैं कंट्री के लिए। लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वैसे भी लोग आ रहे हैं टीका लेने के लिए, लेकिन चूंकि मैं ये जगह इसलिए चुना कि यहाँ पे लोग आते हैं टीका लेने के लिए। छात्र यहाँ पर जो टीकाकरण स्थल के इंचार्ज हैं उनसे मैं बात करूँगा कि जब से ने सरकार कहा है, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो रही है ये? देखिए, उतना जो आबादी है, एक्चुअली हम लोग को बोला गया था जो 15 से 17 साल का जो एज ग्रुप है उसमें करीबन आपका पटना का अगर देखेंगे तो करीबन आपका 5 लाख करीबन समथिंग आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे अर्बन में उतना वैक्सीनेशन करवाना था। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। साथ ही साथ स्कूल में भी आपका वैक्सीनेशन चल रहा है। तो जो स्कूल्स आपका 50% में चल रहे हैं, बहुत सारे आप देखेंगे जो ऑर्डर निकला था वो 9th क्लास से जो ऊपर स्टैंडर्ड से हैं वहाँ पे आपको 50% कैपेसिटी में भी चलाने के लिए बोला गया। तो जहाँ पर स्कूल के वैक्सीनेशन के लिए बुलाया भी जा रहा है वहाँ पे भी वैक्सीन हो रहा है। और साथ ही साथ जो स्टैटिक सेंटर्स हैं जैसे 24x7 ही है, तो यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से परिवार के साथ आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एग्जाम में अच्छे से अपियर हो सकें, ये छात्र भी हैं हमारे साथ। आप किस क्लास में बाबू पढ़ते हैं? अभी सल 12 देना है, जिसके लिए मैंडेटरी। 12 क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है और इस साल मैंडेटरी कर दिया बिहार सरकार, तो ये बहुत ही अच्छा है जो ये मैंडेटरी किए हैं कि मतलब हर स्टूडेंट को लेना जरूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं बैठ सकेंगे एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। एक तरफ जागरूकता भी है कि मतलब टीकाकरण ज़रूरी है, और एक तरफ ये अच्छा संकेत देना है कि मतलब टीकाकरण देने का एक अच्छा उद्देश्य दिया जा रहा है कि अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो ये ज़रूरी है। आप लोगों ने जो ये सरकार ने जो कहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि मैंडेटरी कर दिया है, इसको ज़रूरी है लेना, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग वैक्सीन लेना तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी होना चाहिए। आप बताइए। हम भी वैक्सीन लेना सही है और जिनसे हम ही लोग का फ़ायदा है। अच्छा, ये बताइए कितना प्रभावित हुआ है पढ़ाई आप लोगों की? हाँ, बहुत ज़्यादा। कोरोना मामले में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है हम लोग का पढ़ाई। हाँ, क्या बताओ? यही मतलब डिस्टर्ब हमेशा रहता है इधर कोरोना के मामला में। पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? नहीं। क्यों? नहीं, समझ ही नहीं आता ऑनलाइन। ऑनलाइन समझ ही नहीं आता? नहीं आती। ऑनलाइन समझ नहीं आती। ऑफलाइन जितना बेहतर है उतना ऑनलाइन ही बेटर है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि परीक्षा अब टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं।
कि चूँकि कोरोना का नई गाइडलाइंस आ गई थी इसके कारण? नहीं ऐसा तो नहीं था? नहीं। आप बताइए, आप गार्जियन हैं क्या? क्या? आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, बच्चे सबको लिए एक कहा गया है कि जो मैट्रिक या इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी कर दिया गया है ताकि सुरक्षित रहें और वैक्सीनेट होकर एग्ज़ाम दें। तो ज़रूरी है, वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है और सरकार इसमें अच्छे काम भी कर रही है। वैक्सीन लगाना तो ज़रूरी है, चाहे बच्चे हो चाहे, अभी तो शायद 14 ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया है, तो ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवा के ही जाए। आपके घर में कोई है मैट्रिक इंटर के छात्र? मैं अभी फ़िलहाल तो सब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, ये भी एक छात्र हैं, इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ, और ये गार्जियन भी हैं इनके और छात्र भी हैं। किस क्लास पढ़ते हैं बाबू? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन फाइनल। टीका लेने आए थे? या अच्छा, तो ये बताइए, शिक्षण संस्थान तो सारी बंद है, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा मतलब पढ़ाई पर? काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में उतना फाइनली नहीं हो रहा है पढ़ाई, बच्चे लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, गार्जियन भी फोर्स कर रहा है बट उन लोग पे उतना फाइनली कोई प्रभाव नहीं है। आप बताइए सर, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा था। ऑफलाइन ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैं यह बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि जैसे बहुत सारी चीज़ खुले हुए हैं, बस खुली हुई है, ट्रेन खुली हुई है, सब्जी मार्केट खुले हुए हैं, दुकान खुली हुई है, तो लोग कह रहे थे बहुत सारे कि कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खुली हुई है या फिर स्कूल क्यों नहीं खुले हुए हैं। तो इसको लेकर के भी लोग कि जब इतना है तो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इसको भी खोला जा सकता था। देखिए, कुछ पाबंदियों को लगाकर अगर जो भी मैंने 50% या 25% क्लासेज वैसे लड़कों को अगर एक शिफ्ट टाइप का किया जाता तो वो संभव था। इसके बाद हमें कुछ कोचिंग संचालक मिले जिन्होंने सरकार के कोचिंग के बंद होने के निर्देश पर नाराजगी जताई और सरकार से कोचिंग चलाने की छूट देने की मांग की। ये गली जो छात्रों से भरी रहती थी, साइकिल मोटरसाइकिल से पूरे गली में लगी रहती थी, लेकिन अभी आपको सन्नाटा दिखेगा क्योंकि कोचिंग संस्थान बंद है। इस गली में पूरे गली में आप जहाँ भी नज़र आएगा आपको, आप कोचिंग संस्थान ही नज़र आएगा आपको। दोनों तरफ से कोचिंग संस्थान है, हर तरह के कोचिंग संस्थान है जिसमें पढ़ाई जाती है। गली सन्नाटा है, आम लोग जरूर चल रहे हैं लेकिन कोचिंग से जुड़े हुए छात्र आपको नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर। और कुछ कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन सिंह हुआ जी। ये बताइए, अभी तो एक समय जब कोविड नहीं था, जब ये प्रोटोकॉल नई गाइडलाइन नहीं जारी थी, तो पूरी छात्रों की भीड़ थी, लेकिन अब पूरा सन्नाटा है। आप लोगों को किस तरह से हालात से गुजर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रोटोकॉल तो हम लोग क्लासेस गाइडलाइन था या नहीं था, प्रोटोकॉल हमारे सुविधा के लिए होता है, तो उन प्रोटोकॉल को तो हम लोग फॉलो करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि पूरे देश को में उठा लिया जाए तो हर जगह पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ पे सोचा जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है, बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कभी सोचा नहीं जाता और उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल आपको हम दे दें कि सीबीएसई बोर्ड से तो बड़ा बिहार बोर्ड नहीं है। सीबीएसई ने एग्ज़ाम में बच्चों के कोरोना के कारण से बंद होने के कारण से उसने सिलेबस को कट किया। आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, आपने सिलेबस को कट नहीं किया। बताइए, एजुकेशन सेक्टर में खास करके इस स्थिति में कितना प्रभावित हुआ है, चाहे छात्र हों, चाहे जो कोचिंग चलाते हों या शिक्षण संस्थान हो? देखिए, अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड की, तो सबसे पहले हमें शुरुआती बात पे ध्यान देना होगा कि एक्चुअली हमें मिला क्या है और करना क्या है। अब जैसे अगर अभी जस्ट 12th क्लास की बात कर लें, एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, जैसे सर ने ऑलरेडी बोला कि सीबीएसई बोर्ड का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था, होता भी है सबका, लेकिन उन्होंने कुछ एक पोर्शंस को कट किया जो कि ज़रूरी नहीं था। वैसे ही बिहार बोर्ड ने क्या किया, कोई भी एक चैप्टर कट नहीं किया, टोटल एज यूजुअल उन्होंने दिया, बोला पढ़ो और
सीबीएसई का जो टाइम जो होता है एग्जामिनेशन का ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास होने वाला है और इन लोग फरवरी में लेने चाहते हैं और ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप ओवरऑल रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है उसका रिपोर्ट है, या फिर और भी हमारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट स्टेट्स है जिनका एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो लोग क्या ले रहे हैं इसके बेसिस पे अपना फैसला, और बिहार बोर्ड क्या ले रहा है आप इसी से पता कर सकते हैं कि कितना हमारा गवर्नमेंट जो है कॉन्शियस है इसके ऊपर, कितना सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये तो स्टूडेंट के साइड की हुई। हमारे साइड की अगर बात करते हैं तो देखिए ओबियस है, हमारा जो इकनॉमी है बेसिकली क्या है, खान पान है, पैसा है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं ट्यूशन, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। और अगर जब नहीं आएगा तो स्वाभाविक क्या चाह रहे हैं देखिए, चाहने की बात ये होती है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग एक प्रोटोकॉल को, जो कि कोरोना का प्रोटोकॉल्स है, उसको हम लोग फॉलोअप करते हुए क्लासेस लेने की इजाज़त दी जाए। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन से नाता नहीं टूटे, हम लोगों का भी जो आर्थिक जो आधार है वो बना रहे, बस यही चीज़ें हैं। इससे क्या हो जाएगा कि एक सिस्टम चलते रहेगा। अच्छा ये बताइए आप कि चूँकि कोचिंग संस्थान है या किसी भी शिक्षण संस्थान से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे प्यून हो ऑफिस के, या फिर छात्र हों, बहुत सारे जो, तो कितने अगर बंद हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं इससे। देखिए, बिहार में यदि कहा जाए तो एक ही इंडस्ट्री है जो कोचिंग इंडस्ट्री है, अदर कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, और इस इंडस्ट्री को बंद कर रही है सरकार। सरकार एक नियत संगत कार्रवाई कर देती है कि सबसे पहले कोचिंग संस्थान को बंद कर दीजिए, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है आपके बिहार में। दूसरी इंडस्ट्री क्या है? पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री का हब है पटना, और पटना को बंद कर दिया जाता है, जिससे हॉस्टल वाले को प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे छोटे छोटे जो हम लोग स्टाफ रखते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, लैंडलॉर्ड का प्रेशर जनरेट हो जाता है। इन सारे प्रेशर्स को कौन डील कर रहा है? तो हम डील कर रहे हैं। सरकार क्या करती है, एक चेहरा लेके आती है कि हाँ ये कोविड इश्यूज़ है, आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करना एक सर्टेन इशू नहीं है, आप क्यों बंद कर रहे हैं इसके पीछे थोड़ा सोचिए ना। आपका सब्जी मार्केट तो ओपन है, सब कुछ तो ओपन है, बट आप सब कुछ को ओपन रख करके एक सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बंद करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है गवर्नमेंट का, कि बच्चे चले जाएंगे तो शहर खाली हो जाएगा इनका। बच्चे चले गए तो शहर खाली हो गया है, सारी इंडस्ट्री जो सारे व्यवसाय होते हैं वो ले दे के बैठ जाती है। सरकार तो ये भी सोच सकती है ना कि बच्चे हैं, प्रोटोकॉल भले ही कोचिंग सेंटर में माने, लेकिन हो सकता है कि जब बाहर निकलते हैं तो कई जगह वो लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे चूँकि बच्चे का साथ ये है कि उस उम्र के से गुजरते हैं वो, और उनको लगता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो, सरकार तो ये लेके चलती है कि वो ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो। ये तो ठीक है, बट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे तो मैच्योर होते हैं, मेडिकल कॉलेज के तो बच्चे मैच्योर होते हैं, अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे तो मैच्योर हैं। बट इन्हों को करना क्या है कि ये शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने का मतलब होता है कि आपका पटना खाली हो गया, आपकी जो रेट ऑफ जो ये रहती है कि कोविड का रेट ना बढ़ जाए, कि गवर्नमेंट की किरकिरी ना हो जाए, उसके कारण ये एक प्रोपोगेंडा खेला जाता है। वहीं कोचिंग एसोसिएशन भारत के सेक्रेटरी सुधीर सिंह की माने तो इस बार ज्यादा दिनों तक कोचिंग बंद रहने का गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोचिंग इंडस्ट्री को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दी जाए। सर, कोचिंग सेक्टर में क्या हालत है, ये अगर इस बार लॉकडाउन हुआ है तो ये थर्ड ईयर मतलब कंजुकेटिव हो जाएगा हम लोग का। 3 साल में हम लोग का अगर एक्टिविटी अगर प्रभावित हुई तो समझ जाइए कि ये बिहार का सबसे ज़्यादा रोजगार और रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री, साथ साथ बिहार का मान सम्मान बढ़ाने वाला इंडस्ट्री, मतलब जिसके लिए बिहार जाना जाता है IAS इंजीनियर डॉक्टर पैदा करने के लिए, जिसमें बहुत बड़ा रोल कोचिंग सेक्टर का होता है, वो इंडस्ट्री एकदम बर्बादी का कगार पे आ गया है। अगर इस बार ज़्यादा देर तक लॉकडाउन रहा तो हम लोग पूरी की पूरी 99% कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। इससे 12 लाख लोग का रोजगार चला जाएगा। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन पढ़ा रहे टीचर्स ने भी कहा है कि कोविड की वजह से गहरा असर पड़ा है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बीते 2 साल से भी कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई को बहुत ही बाधित किया है, और हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी अभी के जो सिचुएशंस हैं उसमें ऑनलाइन ही पढ़ाई एकमात्र विकल्प है। तो शिखर करियर इंस्टीट्यूट भी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करा रहा है। हम लोगों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास की व्यवस्था रखी है। जैसा कि अभी आपने देखा भी कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं
वो ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं जूम के माध्यम से, और उसके बाद वो जो क्लासेस हैं उनका रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ऐप पे उपलब्ध रहता है ताकि बच्चे उससे बार बार रिवीजन कर सकें। हालांकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम और आप सजग हो जाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती है। लेकिन हम मुझे और आपको सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसको जल्दी से जल्दी उस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन राजेश के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।